ओम शांति। स्वागत है सभी का। भृकुटी सिंहासन पर बैठ जाते हैं। अपने आत्म स्वरूप में स्थित होंगे। चमकता प्रकाश मस्तक से चारों ओर फैल रहा है। मैं ये देह नहीं, चेतन शक्ति आत्मा इस प्रकृति का आधार आधार लेकर इस सृष्टि रंगमंच पर भगवान के साथ पाठ बजा रही हूँ। बाप दादा का आवाहन करते हैं। बहुत बहुत गर्व से अपने भाग्य को सराहती हूँ। वहां रे मेरा भाग्य जो स्वयं भगवान के साथ पाठ बजाने का सृष्टि के अंत में मुझे भाग्य मिला। मैं याद करती हूँ उन आत्माओं को, आदि रत्नों को, एडवांस पार्टी की आत्माओं को, जिन्होंने भगवान के साथ एक एक सेकंड ऐसे पल गुजारे जो यादगार बन गए, जो भक्ति में भी यादगार बन जाएंगे, हमारे लिए आदर्श। तो बाबा की छत्र छाया में हम पढ़ रहे हैं भाग्य विधाता बुक। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 281, जनक बहन जी का अनुभव और पंजाब से कमलेश बहन जी का अनुभव। तो शुरू करते हैं। हेडिंग है चैप्टर का, बच्चों पर विश्वास रख, विश्व सेवाधारी बनाने वाले बाबा। सोनीपत हरियाणा से ब्रह्मा कुमारी जनक बहन जी कहती हैं कि मैट्रिक पास करके जब मैंने डिप्लोमा शुरू किया तो उस समय श्री हर गोविंदपुर में चंद्रमणि दादी जी पधारी थी। मैं स्कूल से सीधी आश्रम पर उनसे मिलने गई। जब उस दिव्य मूर्ति का दर्शन किया तो मेरा एक पैर अंदर और दूसरा पैर बाहर ही रह गया। किसका दर्शन किया? चंद्रमणि दादी जी का। और स्कूल से सीधी मिलने गई थी आश्रम पर। उसी क्षण मैंने फैसला किया कि मुझे भी अपना जीवन इन जैसा बनाना है। राजा जनक की भांति मुझे भी बनना है। जीवन में काफी परिस्थितियां आई। उन्हीं परिस्थितियों के बीच 15 दिनों के अंदर ब्रह्मा बाबा की पधारमनी श्री गोविंदपुर में, श्री हर गोविंदपुर में हुई। ये हरियाणा सोनीपत में कोई जगह होगी, वहां की बात है। पहले तो दादी चंद्रमणि जी आई, उसके बाद 15 दिन के अंदर ब्रह्मा बाबा आए। पहली बार दर्शन करते ही मुझे ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर हीरे की तरह चमकती हुई लाइट दिखाई दी। हीरे की तरह चमकती, किसी की मणि की तरह दिखती है, अलग अलग प्रकार से दिखाई देती है, उनको दिखाई दी। 15 मिनट के बाद श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। देखो, ये कौन सी आत्माएं थी जिन्होंने बहुत तपस्या भक्ति में की थी। भक्ति में तपस्या करते हैं ना, भगवान से वरदान मांगते हैं, दर्शन मांगते हैं, नहीं तो गला काट देंगे। ऐसे समय में वो आत्माएं नहीं कर पाई दर्शन, उनको यहाँ पर होता है। और खैर ड्रामा तो है ही, जिनको कल्प पहले हुआ था उन्हें भी होगा। वो साक्षात्कार जीवन के अंदर एक नया मोड़ लाया। पहले तो
ज्योति सितारे का साक्षात्कार हुआ, उसके बाद श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। आगे है, ये बच्चियां बहुत सेवा करेंगी। साकार बाबा ने मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि देते हुए उस दुनिया से उपराम कर दिया। मुझे ऐसे लग रहा था कि बाबा मुझे इस दुनिया से दूर ले जा रहे हैं। सुबह अमृत वेले की क्लास में जब बाबा ने इतनी कन्याओं को देखा तो बाबा ने कहा कि मैं इन कन्याओं को गाड़ी में भरकर ले जाऊंगा। हम तो बहुत खुश हुई और जाने के लिए अपनी रीति से तैयार होने लगी। जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ने लगे वैसे वैसे परीक्षाओं ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली। हमने उन परीक्षाओं को पीछे रखा। बाबा की शक्ति ने हमें ऐसे खींच लिया जैसे चुंबक सुइयों को खींच लेती है। समझ में आया? साकार बाबा को हमारे ऊपर इतनी उम्मीदें थी, जो कहते थे ये बच्चियां बहुत सेवा करेंगी। एक बार बाबा का पत्र आया कि बाबा की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कोई ऐसा मैनेजर हो जो उन दुकानों को संभाल कर दिखाए। शुरू में बाबा ने मुझे मुंबई में 20 दिन के लिए प्रदर्शनी में भेजा। फिर मैं सीधी मधुबन बाबा के पास पहुंची। तीसरे दिन बाबा ने मुझे पटना के लिए रवाना किया। मैंने फैसला किया कि जहां भी बाबा मुझे भेजे, मुझे ना नहीं करनी है। आज्ञा का पालन करते हुए देख बाबा ने मुझे वरदानों से शक्ति भरकर सेवा में भेजा। मुझे बाबा कहते थे कि यह बच्ची मेरी बहुत ईमानदार है। फिर बाबा ने शिक्षा दी कि बच्ची, संग दोष से बचकर रहना। बचपन से मुझे पवित्र जीवन बहुत पसंद था। बाप दादा ने मुझे इस कलयुगी दुनिया से बचा लिया। मेरी सब मनोकामनाएं बाबा ने पूरी कर दी। कहावत है ना, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है बादशाह। तो ये था किसका अनुभव? जनक बहन जी। देखो कैसे कैसे साक्षात्कार हो जाते थे। छोटा था ये। अगला पढ़े, कमलेश बहन जी। ये भी छोटा, छोटा इतना भी नहीं है कि छोड़ दें आज इसको। आज इसको इतना ही छोड़ देते हैं, कल दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है? बोलो। रहने दो। हाँ दीदी। हम्म। चलो आज हम फिर वही करेंगे। ये था उनका, जनक बहन जी का अनुभव। आज हम जो कल हमने की थी शरीर के प्रति एफर्मेशंस, पहले उसको करेंगे हम। नई नई विचार प्रक्रियाएं शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के ऊपर है। उनके प्रति उनके प्रति नहीं सोचना है, लेकिन हमको विचार कैसे रखने हैं। कहीं पर अगर अटक रहे हो तो उनको ठीक करना है, क्योंकि जैसा विचार अगर आपने किया, अगर इससे मतलब जैसे है उनके विपरीत, तो उसी अंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे स्थूल में शरीर में आंतों की विशेषता क्या होती है? आंतों में ऊपर से भोजन आता है, पचता है, यानी समाता है, उसका जो जरूरी तत्व हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं और बाकी निष्कासित होता है मल के द्वारा। ठीक है ना? अब यहाँ पर हमने विचार को कोई पकड़ के रखा या पुराने को जाने नहीं दिया, तो क्या होगा? जिसकी विशेषता है पुराने को जाने देने की, वहां पर ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि वहां से वो जो भोजन के तत्व हैं आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ में आया इस ऑथर ने विचार किस प्रकार से किए? फिर से जैसे बताओ। किसे समझ में आया? दीदी समझ में आ गया। हम्म, फिर से नहीं बताया जाता।
समझना, गौर करना। हाँ, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो जाती है उसी के लिए बताया यहाँ पर। हाँ हाँ। अब जैसे गला है, गले में क्या करते हैं? बोलने की कला है ना गले में, यानी किसी चीज को व्यक्त करना। अब किसी चीज को व्यक्त आप ना कर पाओ, किसी के डर से, किसी के दबाव से बोल नहीं पा रहे हो, कहाँ प्रॉब्लम होगी? गले में। गले में। उससे रिलेटेड विचार क्या करेंगे? जैसे गले का था ना, कल हमने करा था कि मैं अपने लिए बोल सकता हूँ, मैं रचनात्मक हूँ, क्योंकि गले की विशेषता से क्या होता है, रचना कर कर हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? अच्छी बातें हमें करनी है, तो मैं प्रेम निष्कासित दीदी, करता हूँ। ओम शांति हम्म। दीदी। 2 मिनट प्रकृति को 2 मिनट सकार। नहीं। बीच में देखो, नहीं बोला करो किसी और चीज के लिए, जो टॉपिक चल रहा है ना उसके बाद करेंगे। तो ये हो क्या? गया, प्रेम को निष्कासित तो निकालना हो जाता है। हाँ निष्कासित का मतलब तो निकालना होता है, भरना हाँ। होगा ना। निष्कासित मतलब मैं, ये गलत शब्द बोल दिया मैंने, गला मैं प्रेम से बोलता हूँ। हाँ निष्कासित वो वही तो। दिमाग में वो था जो आंतों के ऊपर बात हो रही थी ना, हाँ उधर हाँ, वो शब्द आ वही गया। वही ना। हाँ, वही मैं तुमने कहा प्रेम से गलती हो गई है। बोलता हूँ। हम्म। और वैसे तुलसी भी बहन जी कहते क्या हैं। कह रहे थे? एक एक मिनट, मिनट। तुलसी बहन जी वैसे क्या कह रहे थे? ओम शांतिमयी। ये टॉपिक अलग है, सकाश के अब लिए बोल रहे इसीलिए थे। सकाश के लिए, अब आप देखो ना, देखो, ये हाँ, नहीं बोल इसलिए रही, अब पूछ आपने रहे बीच में थे। बोल दिया तो इसलिए अब वो जी। ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि फिर उससे बंध जाते हैं अगर हम ऐसा ना करें तो। जो टॉपिक चल रहा है ना उसके बाद में आप बोलो तो ज्यादा अच्छा है। अब बीच में हम चल रहे हैं, अब ये करो तो बताओ, सारी चीज वो हो जाती है ना। अब आपने कहा है तो हम कर देते हैं। किसको देना है सकाश? प्रकृति को दीदी, बारिश बहुत हो रही है, लेंटर डल रहा है इसलिए। चलिए ठीक है, सभी के लिए हो रही है ना, तो हम बाप दादा का आवाहन करते हैं, और जहाँ तुलसी बहन जी रह रही हैं वहां प्रकृति को सकाश देते हैं। वह शांत हो, और जो बहुत अतिवृष्टि बारिश हो रही है वह थम जाए। ओम शांति। देखो, टॉपिक से अलग अगर कोई बात करता है इसका मतलब उसका ध्यान वहां नहीं है। तो फिर जो अगर समय निकालकर सब चीज छोड़कर आपके लिए बैठे हैं, तो किस पर बोझा चढ़ेगा बताओ? समय भी, संकल्प भी, श्वास भी, सब चीज के लिए हम कर रहे हैं ना, और सब इकट्ठे एकत्रित हुए हैं। तो अगर इधर उधर की बात में अगर आप लगे हुए हो पीछे, ये इधर उधर की बात नहीं बोल रही हूं मैं सकाश के लिए, लेकिन और चीजों के लिए बोल रही हूँ, तो देखो ना सामने वाले को कैसा लगेगा कि हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और इन्हें कोई परवाह नहीं है। तो जो टॉपिक हो, चाहे मुरली हो, चाहे योग हो, चाहे कोई भी हो, जो हम कर रहे हैं उसमें एकाग्र रहें आप। अगर नहीं कर सकते तो थोड़ी देर बाद ज्वाइन हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उषा बहन जी सॉरी, आपको बीच में रोक दिया था मैंने, आप बोलेंगे। ओम शांति। कुछ नहीं, हम उसी विषय पर बोल रहे थे। ऐसा भी कहते हैं, यदि हम कोई बात बोल नहीं पाते, बहुत बोलना बहुत जरूरी कहना चाहते हैं, तो गले में खराश होना, गला खराब होना। हाँ हाँ हाँ। ओम शांति। ये एक चीज नहीं है, ये तो है जो बोला है, साथ साथ और भी चीजें होती है, मौसम होता है वो भी होता है, लेकिन अब 10 लोग हैं, 10 में से 2 को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बाकी 8 को नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये चेकिंग करना है। तो आगे हमने ज्यादा कल लिव। हाँ ज्यादा बोलने से भी होता है ऐसे, उल्टा हाँ, परिणाम। ज्यादा बोलने से भी होता है, वो तो एक नॉर्मल है, वो होगा। अब ज्यादा काम करोगे तो थकोगे, ऐसे तो नहीं कि मशीन की तरह चलते ही रहोगे, मशीन भी थकती है। वो तो चीज नॉर्मल है, लेकिन एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब आपने बोला भी नहीं ज्यादा, मगर आपको रहता है, औरों को नहीं रहता, आपको रहता है।
तो हमें चेक करना है कहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, हमने कल लिवर तक करा था, बड़ी आंत। अब हम बड़ी आंत यहीं से, इसीलिए वो विचार चला था, बड़ी आंत से हम करेंगे। अब उसके लिए कैसे विचार होने चाहिए, यानी कि जो हम बोलते हैं उन रोजमर्रा की बातों में अगर हमारे विचार इसके विपरीत हो जाते हैं, वो हम किसी के लिए भी बात कर रहे हैं, ये मस्तिष्क को, ये बुद्धि को ये नहीं पता किसके लिए बात कर रहे हो। मन की बात शरीर सुन रहा है, बस सीधी बात ये है। मन को नहीं पता, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता आप किसके लिए बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, बस वो आपकी बात सुन रहा है। ठीक है, तो अब बड़ी आंत के लिए अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो अब हमें उसका विचार क्या करना है, मैं मुक्त हूं, मैं अतीत को त्यागता हूं, जीवन आसानी से मेरे अंदर प्रवाहित होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये बड़ी आंत के लिए टोटल हुआ। अब बवासीर के लिए, मैं सभी दबावों व बोझों को त्यागता हूँ, मैं आनंदमयी वर्तमान में जीता हूँ। अब आप इसे समझ लेना, ये उसी से रिलेटेड कैसे है। घुटना, बड़ी आंत से हम घुटने में आते हैं। यहाँ छोटी आंत का नहीं दिया हुआ, बहुत डिटेल में नहीं दिए हुए, मोटी मोटी चीजें दी हुई है घुटने के लिए। मैं क्षमाशील हूँ, करुणामय हूँ, सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब क्या होता है, सहिष्णुता किसे कहते हैं, सहन करने वाला, नहीं, दया प्यार भाव होता है, प्यार प्यार, सहन दया करने भाव। वाले को। दयावान। नहीं नहीं, सहन करने वाले को से सामान्य व्यवहार रखने वाला। नहीं, समान सहन व्यवहार करने रखने, वाले को सहिष्णुता कहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक लिखा है जनदीप बहन ने। सहिष्णुता मतलब प्यार, प्रेम भाव, सद्भाव। दया भाव। नहीं नहीं, वो सहयोग और प्रेम लिखा है उन्होंने। द- सहन करने वाले को सहिष्णुता दीदी बोलते हैं। सहन करने वाले को अच्छा ठीक है, सहिष्णु कहते हैं। सहन करना, दया करना, ये सब इसी में आ जाएगा, क्षमा के अंदर है ना, करुणा, दया। तो ये सब चीजें होनी चाहिए हमारे अंदर, अगर नहीं है तो घुटने में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। और विचार क्या करना है, मैं हिचकिचाहट के बिना आगे की ओर बढ़ता हूँ, यानी आप आगे की ओर बढ़ नहीं पा रहे हो, पैरों से नहीं, मन से, कि मैं कैसे आगे जाऊं, रुकावटें हैं, समस्याएं हैं जो आपको बढ़ने नहीं दे रही हैं। आप बढ़ना चाहते हो, जैसे ज्ञान मार्ग में बढ़ना चाहते हो, तो प्रॉब्लम आएगी घुटनों में। अब आप चेक कर लेना अपने अपने में, ये बात सही है कि नहीं। आप निकलना चाह रहे हो, घर से बाहर जाना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे, आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपको रोका जा रहा है, घुटनों में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, ये बात सही है। त्वचा, स्किन की प्रॉब्लम, अब उसका सही विचार दिया गया है, मैं सकारात्मक रूपों में ध्यान आकृष्ट करता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, कोई मेरी व्यक्तिगत मतलब मेरी पर्सनैलिटी के लिए खतरा नहीं है, यह दुनिया सुरक्षित और मित्रवत है, मैं सारा क्रोध और नाराजगी छोड़ता हूँ, मुझे जिस चीज की भी आवश्यकता होती है वह हमेशा यहाँ होगी, मैं अपराध बोध के बिना अपना हक स्वीकार करता हूँ, मैं जीवन में सभी छोटी चीजों के साथ सहज हूँ। अब जिस चीज की प्रॉब्लम है हमें पता चल गया, अब उसका एंटीडोट, यानी जैसे एंटीबायोटिक होती है ना, ऐसी हमें ये डोज लेनी है विचार की। घुटने के लिए क्या विचार बताया, मैं हिचकिचाहट के बिना आगे की ओर बढ़ता हूँ। अगर आप मन में ऐसा बोलने लगोगे तो शरीर ये सुनेगा और उस प्रॉब्लम को कम करेगा, साथ साथ बाकी चीजें तो पता ही है। तो अच्छा, यानी कि जो हम चाह रहे हैं वो हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, डर लग रहा है, फियर है,
तो दुनिया से डर है, पता नहीं, आई एम नॉट सेफ, ऐसा मन में सोच रहे हो। कोई मेरा नहीं है, कोई मित्र नहीं है, क्रोध आ रहा है अंदर में, नाराजगी है किसी से, तो क्या होगा? स्किन की प्रॉब्लम होगी। तो वो छोड़नी है। कैसे छोड़ेंगे? मन से बोलेंगे, मैं लेट गो करती हूँ सारी नाराजगी को, मैं गुस्से को त्यागती हूँ, ये दुनिया बहुत अच्छी है, सभी मेरे गुड फ्रेंड्स हैं, मैं सेफ हूँ। ये सारी बातें अपने से बोलनी है। बार बार बोलेंगे, शरीर को, मन के साथ शरीर बनेगा और उसे फिर से वैसा कर देगा। जैसा आपने अनजाने में किया, ऐसे जानकर करोगे तो वो चीज ठीक हो जाएगी। पीठ, स्किन के लिए चीज थी, पीठ के लिए देखो। अब पीठ के भी 3 हिस्से हैं, ऊपरी हिस्सा, बीच का हिस्सा और निचला हिस्सा। पीठ में जीवन स्वयं मुझे समर्थन देता है, मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूँ, मैं स्वतंत्र रूप से प्रेम और विश्वास देता हूँ। पीठ का निचला हिस्सा, मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूँ, मैं साहसी और स्वतंत्र हूँ। अंदर हमने पढ़ा था इस यू कैन हील योर लाइफ बुक में कि जो पीठ का निचला हिस्सा होता है ना, वो पैसे के कारण भी होता है। धन लिया हुआ है, मुझे कोई धन नहीं दे रहा, मेरा धन ले लिया, तो ये धन के अभाव के फील करने के कारण ये पीठ का निचला हिस्सा अफेक्ट होता है। आप चेक कर लेना अपने को। कंधों का हिस्सा, जो पीठ का ऊपरी हिस्सा है, बोझ के कारण, मेरे ऊपर बहुत बोझ है, मैं ये बोझ नहीं सहन कर पा रहा हूँ, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता, कोई मुझे प्रेम नहीं करता, जीवन मेरा साथ नहीं देता। अगर हम ऐसे विचार करते हैं तो हम इस करते हैं। तो हमें क्या करना है? भरोसा करना है। जीवन बहुत अच्छा है, जैसे वो विचार है ना, इस जीवन की अनंतता में मैं संपन्न और संपूर्ण हूँ, इससे बहुत चीजें ठीक होती हैं। जीवन मुझे साथ देता है, मैं ब्रह्मांड पर, यूनिवर्स मेरा सहयोगी है, ये सब हम जो बोलते हैं ना, ये शरीर सुनता है। मैं साहसी और स्वतंत्र हूँ, कोई मुझे रोकता नहीं है। अगर सोचते ना मुझे रोक रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, हमको तो पता है हम शरीर को रोक रहे हैं, लेकिन आत्मा क्या सोच लेती है कि मुझे रोक रहे हैं, तो आत्मा से मैसेज जाता है शरीर में, रोक रहे हैं, रोक रहे हैं। तो पीठ क्या होती है? जो बैकबोन है, वो अकड़ जाती है कि मुझे रोक रहे हैं, मैं आगे कैसे बढ़ूं। तो ये विचार उसमें चला जाता है। सिर के लिए, सिर, हेड, शांति, प्रेम, खुशी, आराम। मैं जीवन के प्रवाह में आराम से हूँ और जीवन को सहजता से अपने अंदर प्रवाहित होने देता हूँ। जीवन यानी विचार चल रहे हैं ना, ब्रेन के अंदर दौड़ते हैं, तो मैं आराम से अंदर प्रवाहित होने देता हूँ, यानी रोका नहीं है। किसी चीज को, रुकावट को रोकना, अंदर बहने ना देना, मतलब जबरदस्ती विचारों का गमन करना। ये तो अफर्मेशन हो गई जो आप करवाती हो, सेम है सब सारी चीज। हाँ, ये अफर्मेशन ही तो दे रहे हैं वो। हाँ, तो मतलब एक यदि एक चीज, हाँ, हम इतना ना भी सोच पाए, हमें तो ऐसा लग रहा है जो आपने 25 अफर्मेशन दिए हैं है सारी ना, उसमें आ जा रही है ये। हाँ हाँ और हाँ, आई एम सॉरी करके ब्रह्मांड से लें तो भी ये सारे काम हो जाएंगे। सारे काम हो जाएंगे। फिर भी एक अवेयरनेस के लिए कि हाँ, हम अवेयर रहें और ऐसे विचारों को बाकी समय में ना करें, और इसके कारण करने से ये चीजें होती हैं। अगर किसी को कोई चीज है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं ना। ये सारी अफर्मेशंस जो है ना, वो इसीलिए छांट छांट के ली थी। कान के लिए, मैं ईश्वर की बात सुनता हूँ, हम किसी चीज को सुनना नहीं चाहते। जैसे छोटे बच्चों का इस बुक में एग्जाम्पल किसी को याद होगा, ज्यादातर छोटे बच्चों के कानों में प्रॉब्लम होती है, उनको कान दिखाना पड़ता है, मवाद पड़ जाता है, दर्द होता है, क्योंकि पेरेंट्स लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बच्चे कुछ कह नहीं सकते हैं, तो उनका मन क्या करता है? मुझे सुनना नहीं है, मैं सुनना नहीं चाहता।
कौन सुनना नहीं? कान, कान। तो कान वाली जगह में प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें सुनना नहीं है। कईयों के कान खराब हो जाते हैं। क्यों खराब हो गए? क्योंकि कोई बात वो सुनना नहीं चाहते। तो अपने से क्या कहना है? मैं ईश्वर की बात सुनना चाहता हूँ, बहुत अच्छा है, मैं उस सुनता हूँ। अब ट्रांसफर कर दो, किसी और की बात नहीं सुनना चाहते, ईश्वर की तो सुनना चाहते हो ना, तो कान फिर ठीक रहेंगे। हाँ, ईश्वर की बात तो सुननी है ना मुझे। मैं जीवन की खुशियों को सुनता हूँ, मैं जीवन का एक हिस्सा हूँ, मैं प्रेम से सुनता हूँ। ये कानों के लिए हो गया। मुंह के लिए, मैं निर्णय लेने वाला व्यक्ति हूँ। अब हम कहते हैं ना, मैं निर्णय शक्ति मेरी भरपूर है। मुंह, मुंह से हम क्या करते हैं? कोई फैसला देते हैं ना। मैं नए विचारों को और नई अवधारणाओं का स्वागत करता हूँ। गर्दन, गर्दन क्या होती है? अकड़ जाती है ना। क्या बोलते हैं? मेरी गर्दन अकड़ गई। क्यों अकड़ गई? क्योंकि हमने फ्लेक्सिबल नहीं है, हम सबके साथ, सबके साथ हम सहज नहीं है। तो क्या विचार करना है? मैं लचीला हूँ, आई एम फ्लेक्सिबल। मैं दूसरे दृष्टिकोणों का स्वागत करता हूँ। जो जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि हर एक का पार्ट चल रहा है इसमें। ये बाबा का जो आता है ना, तो अपने को फ्लेक्सिबल रखना है। कंधे, मैं हानि रहित रूपों में, मैं हानि रहित रूपों में क्रोध को निकालता हूँ, प्रेम छोड़ता हूँ और आराम देता हूँ। जीवन आनंदपूर्ण और स्वतंत्र है। अवधारणा मालूम नहीं मुझे, कहाँ पे लिखा है अवधारणा? ये क्लियर नहीं हुआ कंधों का थोड़ा सा क्या। एक मिनट। मुंह में निर्णय अवधारणा में का नए अर्थ विचारों की अवधारणाओं को आने, नई धारणाओं को, नई अवधारणा। धारणाओं का मतलब ये जो बातें कही गई है, सेम ही है, अपोजिट नहीं। बिलीफ, आई थिंक। अच्छा, अवधारणा का मतलब है बिलीफ, आई थिंक। ठीक है। गर्दन के ऊपर हो गया, कंधे के ऊपर। कौन बोल रहा था कंधे के ऊपर? हाँ, क्रोध। क्रोध है ना। अगर क्रोध है बहुत हमारे अंदर और हम आनंद पूर्वक नहीं है, स्वतंत्र फील नहीं करते हैं, सोचते हैं ये चीज अच्छी नहीं है, तो प्रॉब्लम कंधे में हो जाती है। बोझ अनुभव करना। तो क्या बोला इन्होंने? क्रोध को निकालना है, प्रेम देता हूं मैं सबको, आराम देता हूँ, जीवन बहुत अच्छा है, मैं स्वतंत्र हूँ। वही जो बाबा के 7 गुण है ना, ये सातों गुणों में सारी चीजें आ जाएंगी। इसीलिए अगर हम 7 गुणों का भी अभ्यास करते हैं तो हमारे 7 चक्र बैलेंस हो जाते हैं। कुछ कहना है शालिनी बहन? हाँ जी दीदी, वो जो वो गर्दन वाली जो है ना, लचीला हूँ, तो हम्म, उससे जैसे बाबा कहते मतलब जैसे डॉक्टर्स भी बताते हैं, जैसे किसी को बहुत अभिमान होता है ना, अकड़ अकड़ होती है उसमें, घमंड होता है हम्म। पैसे का, तो कहते हैं कि उसकी वो अपना बड़ा गर्दन उठा के चलता है ना, चौड़े होके। हाँ, बोलते भी तो है तो ना, गर्दन ऊंची करके चलता है। हाँ, तो उसके लिए फिर भगवान मतलब क्या होता है, फिर वो बीमारी दे देता है भगवान, कंधे की, और एक पट्टा लगा दिया जाता है जिससे कि वो गर्दन सीधी रखे, ना इधर देखे ना उधर देखे। तो इसीलिए कहा जाता है जिनको इस टाइप का बड़ा क्रोध, बड़ा पैसे का गुरूर होता है ना, तो उसको हम्म, ऐसी बीमारी हो जाती है कंधे की। तो अगर वो ये वाला सामान लेके चले कि मैं लचीला हूँ, जो भी आप हम्म। बोल रहे हो, तो उससे उसकी उसे काफी आराम मिलेगा। हाँ, अभी आपने बीच में कोई शब्द बोला, भगवान दे देता है, ऐसा तो नहीं मानते हो ना? भगवान नहीं देता है।
नहीं नहीं, आप भगवान नहीं, मतलब जैसे भक्ति में लोग बोलते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं हाँ अपने शब्दों को हाँ हाँ, समझा नहीं पा रही नहीं थी। हमें शब्दों को भी ना, इसमें देखो शब्दों के ऊपर ही ध्यान है, बहुत हाँ ध्यान देना है। हाँ और जी। अगर ऐसा होता है तो रेक्टिफाई करना है उसी समय, हाँ जी। क्योंकि ये शब्द सुन रहे हैं, शरीर सुन रहा है, हमारी आत्मा से जो भी निकल रहा है वो सारा ब्लड उसमें जा रहा है हमारे। सिर्फ इतना सा बोलने से ही हमारे अंदर देखो कितनी कितनी चीजें गड़बड़ हो जाती है। हम्म। दीदी जी, एक माता जी है बहुत पुरुषार्थी, उसकी ना गर्दन ऐसे हलती रहती है और टेढ़ी है, बहुत बांधी रहती है, बहुत पुरुषार्थी देखो है। ये कई चीजें तो क्या होती है ना, एक ही चीज रिलेशन में नहीं है, ये उनमें से एक है, ये पॉइंट। हमारा पास्ट लाइफ, कुछ बीमारी, बीमारी भी क्यों आती है, कर्मों के कारण आती है, लेकिन हमारी पास्ट लाइफ भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए सिर्फ एक चीज नहीं कह सकते कि यही है, लेकिन उनमें से एक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाथों के बारे में, मैं सभी विचारों को प्रेम और सहजता से संभालता हूँ। बस आज यही तक करेंगे, क्योंकि हाथ संभालने का प्रतीक है ना, हाथों से संभाली जाती है कोई चीज, तो हम संभाल नहीं पाते या हाथों में कोई प्रॉब्लम है, हैंड्स में, आगे का हाथ नहीं बोल रहे हैं, पूरा हाथ, कंधे से लेकर आगे तक का हाथ, तो संभालने का प्रतीक है और प्रतीक है। हाथों में गोंद आते हैं ना, हम हाथों से लेते हैं, हाथों से प्रेम प्रदर्शित करते हैं, तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हाथों का दिक्कत होती है। चलिए ठीक है, आज ये हाथ तक पढ़ रहे हैं, आगे कल उंगलियों से पेट, किडनी, ब्लडर, बटक्स, पैर, ग्रंथियां, ये सारी चीजें, और बुक में तो बहुत डिटेल में था, एक बार ऐसा लगता है फिर से इस बुक को शुरू करा जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं आप तो पुराने शुरू कीजिए, तो समझा ही नहीं उसका इतना, समझाते। हम्म, चलो पुरानी रिकॉर्डिंग्स आएंगी ना तब सुनना, या निकाल के उसको देखेंगे, कभी शुरू करेंगे तो। अभी हम पानी को चार्ज करते हैं धन्यवाद के भाव से, और इससे पहले हम वो भी करेंगे आई एम सॉरी थैंक यू वाला। आई एम सॉरी थैंक यू की तो बहुत मैजिकल सभी के अनुभव है, छोटी छोटी चीजों को ठीक करने के लिए, तो इसको हम 108 बार ही करेंगे, अभी जारी रखेंगे, वो वाला नहीं करेंगे, ये वाला करते हैं। जिसके लिए भी करना चाहे कोई, अपने लिए या किसी आत्मा के लिए, उसको सामने रखो और उसके साथ कोई प्रॉब्लम, बीमारी, जो भी चीज है उसको मन के अंदर लेकर आओ। अब हम 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो भी सिचुएशन है, और अपने अंतर मन से कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप आई एम सॉरी के बाद जिसके बारे में सोच रहे हैं उसका नाम मन में ले सकते हैं, ठीक है, जैसे आई एम सॉरी फलाने का नाम, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव, ऐसे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please for
प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 20 बार हुआ है, 20 बार हम खुद करते हैं। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 20 टाइम्स फिर खुद करेंगे। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। 10 बार आप खुद करेंगे। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। I am sorry, please forgive me,
थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 108 बार हुआ। अब हम पानी को चार्ज करेंगे धन्यवाद के भाव से। बाबा से कनेक्ट होते हैं और इस प्रकृति को, वो भी जल तत्व को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, धन्यवाद हम बाबा का करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरा तीसरा नेत्र खोलने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, मुझे तन मन धन से स्वस्थ बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे अपने समान बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे प्रकृति जीत बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे स्वस्थ परिवार देने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे सुख शांति प्रेम आनंद खुशी शक्ति ज्ञान पवित्रता से भरपूर करने के लिए, संपन्न बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे सहज योगी तपस्वी बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे सद्बुद्धिवान बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे सद्बुद्धिवान चरित्रवान परिवार देने के लिए। शुक्रिया बाबा, खुशहाल जीवन देने के लिए। शुक्रिया बाबा, वरदानों से भरपूर करने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे विजय सफलता सब सहज दिलाने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू वाटर, थैंक यू, लव यू। ओम शांति। अपने हाथों को रखेंगे आकाश की तरफ। बाबा से पवित्रता की किरणों का आवाहन करेंगे अपने हाथों में। सुप्रीम हीलर बाबा, बाबा की हीलिंग एनर्जी मेरे हाथों में आ जाए। प्राण शक्ति का आवाहन करती हूँ। संजीवनी शक्ति का आवाहन करती हूँ। मेरे हाथों में आ जाए। महसूस करें आपके हाथों में दबाव एक उस ऊर्जा का घूमने लगा है। ये एनर्जी आपके पास आ गई है। वेलकम करेंगे। वेलकम हीलिंग एनर्जी। अब तुम्हें जिस पर प्रवाहित किया जाए उसके पास जाकर तुम इसे स्वस्थ करना, तन से मन से पूर्ण स्वस्थ करना। मैं तुम्हें भेज रही हूँ, जाओ और उस आत्मा को हील करो। वरदानी हस्तों से एक आत्मा को इमर्ज कर उसे एफर्मेशंस देंगे या जो आप कहना चाहो कहेंगे। एक ही आत्मा को आप रोज करें, जिसके लिए आप होपोनोपो करते हैं उसी के लिए करें ताकि आपको रिजल्ट अच्छा आए। ओम शांति। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। रिलैक्स। ग्लोब पर बैठेंगे, दुआएं देंगे सबको, यूनिवर्स को थैंक्स करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स। ग्लोब पर बैठकर चारों ओर देखेंगे। ग्लोब पर बैठकर चारों ओर देखते हैं, ग्रहों को, नक्षत्रों को, और कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुम मुझे अपनी गोद में कितने प्रेम से रख रहे हो। मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत धनवान हूँ। मैं मनी मैग्नेट हूँ। तुमने मुझे भरपूर दिया है, बहुत भरपूर दिया है। सुखी परिवार दिया है, स्वस्थ जीवन दिया है, खुशहाल जिंदगी दी है। सभी आत्माओं का धन्यवाद। सब आप बहुत अच्छे हो, मेरे गुड फ्रेंड्स हो। मैं जिस किसी से भी मिलती हूँ वह मेरा सहयोगी बनता है, मेरा मददगार बनता है। सभी से मुझे अच्छे विचार मिलते हैं। मैं ऐसी ही आत्माओं को अट्रैक्ट करती हूँ। अच्छी आत्माओं को, ज्ञानी आत्माओं को, योगी तपस्वी आत्माओं को आकर्षित करती हूँ। मैं धन को आकर्षित करती हूँ। मैं ज्ञान को आकर्षित करती हूँ। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को आकर्षित करती हूँ। मैं अपने संपूर्ण स्वरूप को आकर्षित करती हूँ। ये दुनिया बहुत अच्छी है। सभी मेरे गुड फ्रेंड्स हैं। ये प्रकृति बहुत मददगार है। जीव जंतु मददगार हैं। इन जीव जंतुओं का भी धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तुम दूध देते हो, फल देते हो। क्यों देते हो? कोई ना कोई छोटे से छोटा कीट फलों में भी बैठकर उनका भी चाहे रस चूसता हो, चाहे उसको पकाने में मदद करता हो। सभी बहुत मददगार हैं। आई लव दिस यूनिवर्स। आई लव एवरी एनिमल एंड स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। मैं सभी से बहुत प्यार करती हूँ। अब अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच बाबा की छत्र छाया से बनाएंगे। सिर के ऊपर देखेंगे। अपने चारों ओर एक लाइट का घेरा। लौकिक संबंधियों के चारों ओर देखेंगे। ओम शांति, ओम शांति। ग्लोब पर बैठकर ना कल से हम वो एफर्मेशंस जो लिखे थे उसको पढ़ लिया करेंगे, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा।
रिकॉर्डिंग सारी ना, पिछली रिकॉर्डिंग, हाँ पिछली रिकॉर्डिंग सारी यूट्यूब पर आ रही है अभी। भाग्य विधाता जो हमने शुरू से पढ़ी थी, पेज नंबर 1 से आ रही है। और अभी जो रिकॉर्डिंग्स ऑडियो में आती थी वो यूट्यूब पर आ रही है, अमृत वेला भी और अव्यक्त मुरली भी और भाग्य विधाता किताब। ठीक है। ओम बहन जी, शांति। ओम शांति। बहन जी मेरे मोबाइल में नहीं है। कैसे नहीं आ रही? आपका मोबाइल अलग थोड़ी ना, आप ग्रुप में हो ना। हाँ, कौन से वाले, डबल लाइट में हो कि अमृत वेला में हो? अमृत विला सब आ रही, अमृत वेला में भी आ रही है। देखो यूट्यूब का मतलब पता है ना, जो खोल कैसे के दिया? वीडियो आती है। ऐसे में लिख सकूँ वहाँ में आ जाते जो बहन है वाकई में आ रही है, एग्जाम में नहीं आ रही। करवाना चाह करे कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको पता नहीं है, दिखवाना किसी से। किसी से दिखवाना यूट्यूब पता पड़ेगा। है ना, यूट्यूब क्या होता है, वीडियो खोल, वीडियो आता है उसमें। अच्छा, हाँ वीडियो आता है, टच करोगी ना वीडियो आएगा, उसमें आ रही है। अच्छा, वीडियो पहले निकालना रिकॉर्ड, है। हाँ वीडियो उसी में आ रही है, निकालना नहीं पड़ेगा। आप उसे खोलोगे ना, जो तस्वीर सी होती है उसमें नीचे कुछ लिखा होता है, उसे आप खोलोगे तो आ जाएगी। समझ गए? हाँ, इसमें हम्म। दोबारा से पढ़ लूंगी। ये कुछ बात है, ये वो हाँ अमृत आ रही है। विला आप हो, आप किस नाम से हो ग्रुप में? गुड्डी। गुड्डी, हाँ हो ना आप तो, आ रही है। रामू नाम से है ना। हाँ? रामू नाम से। राम नाम से। रामू कैसे है वो मोबाइल में। हाँ, ठीक है, दोनों को आ रही है, आ रही है। हाँ भाई। ठीक हाँ, है। मुझे ओम सवाल शांति। और कुछ कह रहे थे आप, विजय बहन जी, विजय मित्तल बहन जी, कुछ बोल रहे थे आप? दीदी ओम शांति। हाँ। दीदी मुझे ना यार मेरे को ऐसा विचार आ रहा था कि ये 5,000 साल बाद जो मैंने ये नी रिप्लेसमेंट कराई है, बाबा जैसे कहते हैं कि कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, तो क्या मेरे हम्म। साथ कल्प कल्प बाद भी ऐसी होने वाला है? क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकती हूँ? मतलब कल मुझे ऐसे मना ना हो रहा था, मतलब बाबा बार बार नहीं, मुड़िए। आप देखो ना, पॉजिटिव सोचो आप। अब आपको इस कल्प में, यानी अभी जो आपने ऑपरेशन कराया, आपको पहले पता था कि होगा? नहीं। तो अगली बार भी ऐसा ही होगा, आपको पता नहीं होगा कि होगा और ऐसे निकल जाएगा। अभी से अच्छा, क्यों सोचो कि 5,000 साल बाद ऐसे होगा? अब की मतलब चिंता ही ऐसे। करो ना, बस। बस अब की चिंता करो। ये नॉलेज भगवान ने दी है, ये हमको अच्छा, ये डराने के लिए नहीं दिए आगे ऐसा होगा हम सोचे। मतलब बाबा जैसे बार बार कहते हैं कल्प बाद भी वही ड्रामा रिपीट कल्प होगा। बाद भी वो होगा, वो इसलिए बोलते हैं ताकि आपको कोई डर ना लगे, कोई नई चीज ना लगे। सहजता से करो, जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, बनी बनाई बन रही है, हाँ ऐसे जी। सोचो। ये अच्छा नहीं दीदी। सोचो कल्प बाद ऑपरेशन होगा। उस समय जब होगा तो आपको याद थोड़ी ना, पता थोड़ी ना होगा, होगा जैसे अब हाँ, पता तो नहीं पड़ा। वो तो अभी पिछले उसका नहीं पता, तो अब आगे का तो खैर क्या पता बस। होगा। तो ऐसे ही अगली बार जब 5,000 साल बाद, वो भी याद नहीं रहेगा आपको, तो ऐसे ही चला जाएगा वो समय भी। तो मतलब हम क्यों ऐसा कुछ सोचे? करने से कर सकता है दीदी? ऐसा कुछ करने से भाई हम, आप मतलब ये अपना, भी। अच्छा मुझे आप बताओ, आप हाँ अपने जी। कल को, जो कल बीत चुका, हाँ जी। कल वाले समय में जाके आप बदल सकती हो कल वाले समय को? नहीं बदल सकते। तो आप आंसर आप देख लो आप क्या है। चलो दीदी ठीक है, पॉजिटिव ही, ओम शांति दीदी। हाँ। पॉजिटिव सोचूंगे दीदी। दीदी हाँ आज पॉजिटिव आपने जो सोचो ना। अच्छा। हाँ बोलो। हाँ आज आपने जो पीठ के बारे में बताया, तो निचले हिस्से के बारे में क्या बताया, वो मैं सुन नहीं पाई ठीक से दीदी, फिर से बता देंगी। निचले हिस्से के बारे में इसमें ठीक से नहीं बताया, हमने बुक में पढ़ा था। निचले हिस्से के बारे जी में, जैसे धन, धन, अगर आपको जी धन आपका चला गया है और आप सोचते हो धन मेरा किसी ने ले लिया है, मुझे, मेरे को वापस चाहिए धन, और आपको डर लगता है धन से, मेरा धन नहीं है, मुझे जी। धन है मेरे पास, तो आपका निचले हिस्से में प्रॉब्लम होती है। ऐसा है क्या? हाँ प्रॉब्लम है निचले हिस्से में। तो वहां आप देखो। और नहीं कंधे धन के की, हम्म। धन की थोड़ी कमी है तो है, लेकिन वो सोचती तो रहती हूँ, ये बात सच है। हाँ देखो, बस तो वही सच्चाई है, अब क्या करें। उसमें क्या सोचना है, मेरे पास बहुत है, जो दिया है अच्छा ना, जीवन ने दिया है, जो यूनिवर्स ने दिया है, मेरे को बहुत दिया है। जब आप ऐसे सोचने लगोगे ना, तो धन भी आएगा।
और ये प्रॉब्लम भी नहीं जी होगी। जी तो पॉजिटिव सोचना है हमको। आप ठीक है जीवन तो दीदी। जी रहे हो ना, अच्छा सब कुछ। देखो आप मोबाइल जी चला रही हो, सब कुछ है हाँ आपके पास, और चाहिए कि तो कभी भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। जी तो आप धन्यवाद करो। कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, सड़कों पर पड़ी हैं, उनसे तो हम बहुत जी अच्छे हैं ना। तो ठीक हमेशा है नीचे दीदी। वाले को देखो, ऊपर वाले को मत देखो। हाँ ऊपर वालों को देख के परेशानी होती है। हाँ, इसलिए नीचे वाले को देखो, उनको देखो जिनके पास नहीं है, तब आपको लगेगा मैं तो बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी हो, सही बात दीदी कह रही हैं आप। हाँ, तो जितना आप करोगे देखो आपकी समस्याएं कम होती जाएंगी धीरे धीरे। जी ठीक है। करूंगी। हाँ हाँ। ठीक है। थैंक यू दीदी। ओम ओम शांति। शांति।